हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ अनसर्ड स्टोरीज। तो आज से शुरू करते हैं एक नया स्टोरी जिसका नाम लाई इज बेटर देन ट्रूथ। और हाँ, ये एक वांगसन स्टोरी होने वाला है जिसमें हमारा टॉप लानवांगजी और बॉटम विभूषण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। यानी कि शुरुआत में हमें हमारे मेल लीड लानवांगजी को दिखाया जाता है जो कि एस्केप रूम का थीम दिखा रहा था, जो कि एक कंपनी का सीईओ है। तभी वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब कंपनी से बाहर जा रहा था तभी एक ओमेगा आकर उसे पीछे से डराने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी बिल्कुल भी नहीं डरता। और तभी वो ओमेगा अपने सर से वो मास्क को उतारता है और वो कहता है, लानवांग जी, क्या आपको मैं याद हूँ? मेरा नाम विभूषण है, मुझे आपके साथ एक इंटरव्यू करना है। जिस बात को इग्नोर कर लानवांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग उसके पीछे पीछे भागते हुए उसे रोकने के लिए जब जा रहा था तभी वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पर जब लानवांग जी ऑफिस आता है तो वो एक फाइल को देखने के लिए अपने टेबल की ओर जा रहा था। तभी उसके हाथ लगकर उसके टेबल के पास ही रखा गया फिश बाउल टूट जाता है और फिश नीचे गिर आता है और वांग जी उस फिश को इग्नोर करके वहाँ से फाइल लेने के लिए चला जाता है। तभी उसका असिस्टेंट एंट्री करता है और जब वो फिश को नीचे गिरा हुआ देखता है तो भागकर जाकर उस फिश को उठाकर बड़े वाले एक्वेरियम में डाल देता है जो वांग जी के बिल्कुल ही पीछे था। और तभी लानवांग जी को उसके मॉम का कॉल आता है। देखकर वांग जी एक अजीब तरह से मुस्कुराता है और अपने मॉम के कॉल को अटेंड करता है। बाद जब बात खत्म हो जाता है और वांग जी कॉल को कट करता है तभी उसका असिस्टेंट उसकी ओर देखकर कहता है, बॉस, आपका स्माइल बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा था। जिसे देख सुनने के बाद वांग जी अपने ड्रॉ में से एक एक्सप्रेशन बुक निकालता है। डिफरेंट तरीके के एक्सप्रेशन के बारे में डायग्राम के साथ डिस्क्रिप्शन भी दिया गया था। उसके बाद उसका असिस्टेंट कहता है, और एक बात सर। जिसे सुनकर लानवांग जी उसकी ओर देखने लगता है। तभी उसके असिस्टेंट कहता है, आज मैंने एक कॉकटेल रिसेप्शन पार्टी का इनविटेशन एक्सेप्ट किया है। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी मुंह बनाता है और उसके असिस्टेंट की ओर देखकर कहता है, जो भी करो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये पार्टी में बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता है ना, मैं एक सिप वाइन से ड्रंक हो जाता हूँ। जिसे सुनकर उसका असिस्टेंट कहता है, लेकिन सर, मिस्टर विभूषण आपसे बहुत दिनों से ईमेल भेज रहे हैं ताकि वो आपके इंटरव्यू कर सके और आज वो उस पार्टी में भी आ रहे हैं सिर्फ आपको मनाने के लिए। जिसे सुनकर वांग जी थोड़ा गुस्से में कहता है, मुझे इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये मेरे सिर चढ़कर बोलने लगेगा। उसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विभूषण अपने अल्फा पार्ट आईमेन फियोंसे वेंचाओ के साथ आया था। जिसे देखकर वहाँ पर जो कॉलिग प्रेजेंट था उनका वो जलस होता है और उसकी ओर देखकर कहता है, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा, वो दोनों कल शादी करने वाले हैं। लेकिन तभी दिखाते हैं विंग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है क्योंकि उसके लिए वांग जी का इंटरव्यू लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जिसको देखने के बाद वेंचाओ कहता है, तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे रुको और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तभी विंग अपने फ़ोन पर एक मैसेज को देखने लगता है। तभी उसका वो ओमेगा कॉलिग उसके पास आकर उसके ड्रिंक्स के साथ अपना ड्रिंक को एक्सचेंज कर लेता कि उनका आज मन नहीं था अल्कोहल पीने के लिए, इसके लिए उसका जो ग्लास था वो नॉन अल्कोहलिक था। लेकिन फिर भी विंग वो ड्रिंक नहीं पी रहा था, लेकिन उसका कॉलिग उसको कंग्रेचुलेशन करने के चलते उससे चीयर्स करता है जिसकी वजह से विंग को वो ड्रिंक पीना पड़ता है। तभी हमें दूसरी तरफ वांग जी को दिखाया जाता है जो कि कार पर अपने असिस्टेंट के साथ बैठकर उस पार्टी की ओर आ रहा था। तभी उसका असिस्टेंट उसकी ओर देखकर कहता है, लेकिन बॉस, अगर आपको उसके साथ इंटरव्यू नहीं करना है तो आज उसे उम्मीद क्यों देने वाले हैं? जिसे सुनकर वांग जी कहता है, उम्मीद देने के बाद जब टूटता है ना तो लोग बहुत ही ज़्यादा बिखर जाते हैं, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ उसके साथ ये सब हो और उसके बाद वो मेरे ऊपर से बिल्कुल ही गिव अप। दूसरी तरफ हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही ड्रंक हो चुका था। और तभी जब वांग जी वहाँ पर जाकर पहुँचता है तो वो जाकर वांग जी को हाय कहता है और उसके बाद जाकर स्टेज पर खड़े हो जाता है और सभी की ओर देखकर
हाथ पे माइक पकड़ते हुए कहता है, सॉरी, क्योंकि जब तुमने मुझे कॉलेज में लव लेटर लिखा था तो मैंने सिर्फ तुम्हारी गलतियों को हाईलाइट किया था, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई वो लव लेटर पढ़े। जिस बात को सुनने के बाद लानवांग जी बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस होता है और वो अपने सोंगलन जो कि उसका असिस्टेंट है उसे कहता है, तो वो जाकर उइंग को स्टेज के ऊपर से नीचे लाता है और जिसके बाद वांग जी के कहने के मुताबिक वो उसे उस होटल रूम पर एक कमरे में लाकर छोड़ जाता है। तभी हमें लानवांग जी को दिखाया जाता है जो पार्टी के बाहर सेक्शन में बैठा हुआ था और तभी वहाँ पर जो बारटेंडर था वो वांग जी को एक ड्रिंक्स ऑफर करता है जिसे वांग जी बिना देखे पी लेता है, जिसके बाद उसे थोड़ा अजीब लगने लगता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब उइंग का हाथ किसी इंसान के ऊपर जाकर लगता है तभी अचानक से उइंग का नींद टूट जाता है और वो जब बैठकर सामने वाले इंसान को देखता है तो वो बहुत शौक होकर चिल्लाने लगता है, जिस आवाज़ से वो दूसरे वाले इंसान बगल में लेटा हुआ था वो भी उठ जाता है और जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो और भी ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वो सामने वाला इंसान कोई और नहीं लानवांग जी ही था। और एक बात, उन दोनों को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है या नहीं। तभी वांग जी खुद को एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए उइंग से कहता है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं उसका बड़ा भाई लान सिचान हूँ। जिसे सुनकर उइंग वांग जी की ओर देखकर कहता है, हाँ मुझे याद है, उसका एक ट्विन ब्रदर था जो उससे सिर्फ 15 मिनट बड़ा था, लेकिन वो तो अब्रॉड में है ना। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, नहीं, मैं अभी कुछ दिन पहले ही इस कंट्री में वापस आया। तभी हमें दिखाते हैं उइंग अचानक से वांग जी के पास आकर उससे घूरते हुए कहता है, तुम बकवास करना बंद करो क्योंकि मुझे पता है तुम अपने संबंध को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हो। जिस चीज़ को सुनने के बाद लानवांग जी कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो रुको, मैं उसे अभी फ़ोन करता हूँ। तभी वो अपने फ़ोन को लेकर लानवांग जी को कॉल करने लगता है, जिसके कॉल को उसके असिस्टेंट ने और पिक किया था और तभी वो और कहता है, मैं सिचान बात कर रहा हूँ। जिस बात को सुनने के बाद उइंग को भी यकीन हो जाता है कि ये सामने वाला इंसान लानवांग जी नहीं, लान सिचान है। तभी अचानक से उइंग अपने हुलिया को सही करते हुए उसकी ओर देखकर कहता है, क्या तुम मेरे मदद कर सकते हो। जिस चीज़ को सुनने के बाद वांग जी कहता है, किस बारे में। तभी उइंग कहता है, मैं तुम्हारे उस छोटे भाई का इंटरव्यू करना चाहती हूँ कि मेरे प्रमोशन के लिए और मेरे जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या तुम उस बारे में कुछ कर सकते हो मेरे मदद। जिस चीज़ को सुनने के बाद लानवांग जी कहता है, सारी बातों को छोड़ो और तुम मेरे साथ क्या बाकी की ज़िंदगी बिताना चाहते हो। जिसको सुनने के बाद उइंग कहता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि आज मेरा शादी है। इसके बाद हमें दिखाते हैं लानवांग जी वहाँ से चला जाता है। तभी हम उइंग वहाँ से निकलने ही वाला था तभी उसके फियोंसी यानी कि वेंचाव का उसे एक मैसेज आता है जिस पर उस दोनों का यानी कि लानवांग जी एंड वेवुशन का होटल वाला पिक्चर है, जिस चीज़ को दिखाकर वो उसे अपना शादी तोड़ रहा था। तभी उइंग ये सोचता है, लेकिन मेरा ट्रेनिंग कोर्स का क्या होगा। वो बाद वो वहाँ से भागकर जाकर वांग जी से कहता है, चलो शादी कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है, क्या लानवांग जी और वेवुशन का शादी होता है और हमारा उइंग क्यों अपना शादी टूटने की वजह से दुखी नहीं है, बस ट्रेनिंग पीरियड की वजह से दुखी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट तभी अपलोड होगा जहाँ पर इस वीडियो में 500 व्यू आ जाएगा, जिसके लिए आप लोगों को मेरे वीडियो अगर पसंद आ रही तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।